देखिए, चंद्र ग्रहण को लेकर लोगों के माइंड में बहुत से अंधविश्वास होते हैं कि चंद्र ग्रहण में प्रेग्नेंट मदर को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए या उन्हें खाना बनाना और खाना नहीं चाहिए और कोई भी धारदार चीज जैसे चाकू या कैंची इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्या ये सब बातें सच हैं? क्या वाकई चंद्र ग्रहण में हमें इन सब बातों को फॉलो करना चाहिए? आइए आज मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगी। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि चंद्र ग्रहण होता क्या है। देखिए, नॉर्मली जो अर्थ है वो सन के इधर उधर परिक्रमा करती है और जो मून है वो अर्थ के इधर उधर घूमता है। इस दौरान जब कभी सन, अर्थ और मून एक लाइन में आ जाते हैं और जो अर्थ है वो सन और मून के बीच में होती है तो इसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है, क्योंकि इस पोजीशन की वजह से जो अर्थ की शैडो है वो मून पर पड़ती है। नॉर्मली हम सब जानते हैं कि रात के समय चंद्रमा की रोशनी है जो कि हमें रास्ता दिखाती है, लेकिन चंद्र ग्रहण की वजह से जो मून है वो या तो डार्क हो जाता है या वो रेडिश या ब्राउनिश कलर में हो जाता है और हर जगह रिलेटिवली अंधेरा हो जाता है और इसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो हमने ये समझना है कि चंद्र ग्रहण में कोई भी हार्मफुल रेडिएशन यानी कि किरणें नहीं होती हैं। इट इज जस्ट अ रिलेटिव पोजीशन ऑफ सन, मून एंड अर्थ। अब हम आते हैं पुराने अंधविश्वासों की ओर कि आखिर इतने सालों से ये ऐसे बिलीफ्स क्यों डेवलप हुए। देखिए, पुराने समय में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, बिजली नहीं होती थी, तो चंद्र ग्रहण वाले दिन बाहर एकदम अंधेरा हो जाता था। तो इस वजह से प्रेग्नेंट मदर को घर से बाहर जाने के लिए मना किया जाता था और उन्हें चाकू या धारदार चीज के लिए भी मना किया जाता था। ये विश्वास किया जाता था कि इसे यूज करने से बच्चे में क्लेफ्ट लिप और पैलेट हो सकता है। तो उसका कारण शायद ये रहा होगा कि रात में एकदम अंधेरा होने की वजह से जब मदर सब्जी काटती है तो उस समय उसको इंजरी होने का डर है, या कुकिंग के दौरान बॉडी की बहुत सी मूवमेंट होती है तो बर्तन उठाने रखने में भी उसे किसी तरह का हार्म होने का अंदेशा होता था। चंद्र ग्रहण के दौरान प्रेग्नेंट मदर्स को कुकिंग करने से और खाना खाने से भी मना किया जाता होगा। और एक और, इवन के इस दौरान उन्हें टॉयलेट यूज़ करने में भी मनाही थी, क्योंकि देखिए पुराने समय में जो टॉयलेट्स होते थे वो घर से बहुत दूर होते थे। लोग बाहर जाकर खुले में शौच करते थे और बाहर एकदम अंधेरा होने की वजह से अगेन प्रेग्नेंट मदर को गिरने का डर होता था, तो इसलिए उन्हें शौच इस्तेमाल करने से मनाही होती थी। तो आजकल देखिए टॉयलेट्स जो हैं सबके घरों में होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हम इसके साइंटिफिक बेसिस को यानी वैज्ञानिक तथ्य को समझते हैं कि चंद्र ग्रहण बेसिकली क्या होता है। तो देखिए, मोस्टली ये जो सुपरस्टिशन या ये जो बिलीफ्स हैं ये भारत में ही फॉलो किए जाते हैं। वर्ल्ड वाइड जहाँ पर भी ऐसा विश्वास कोई नहीं करता है तो प्रेग्नेंट मदर्स अपनी नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ है वो कैरी ऑन करती हैं, जैसे कि घर से बाहर जाना, खाना पीना और कुछ भी जो ये शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे चाकू, कैंची या सुई धागा इस्तेमाल करना, तो ये सब नॉर्मली किया जाता है। और चंद्र ग्रहण के दौरान किसी भी मदर या बेबी के ऊपर कभी भी कोई बुरा प्रभाव नहीं देखा गया है। तो अगर मैं साइंटिफिकली या मेडिकली बात करूं तो चंद्र ग्रहण बच्चे को और माँ को किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं करता है। जो सूतक काल की भी बात की जाती है जो कि चंद्र ग्रहण से कुछ घंटे पहले होता है, उसका भी बच्चे और माँ के ऊपर कोई बुरा प्रभाव नहीं होता है। लेकिन देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके कुछ बहुत ही फर्म बिलीफ्स होते हैं और कई बार वो इन वैज्ञानिक तथ्यों को समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे में उनकी भावनाओं का आदर करते हुए अगर आप चाहें और आपके लिए कंफर्टेबल हो तो आप घर पर ही रह सकते हैं और पूजा पाठ कर सकते हैं। इससे देखिए हमारे मन में भी शांति आती है और एक घर में सकारात्मक माहौल यानी कि एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। तो चंद्र ग्रहण एक नॉर्मल सेलेस्टियल फिनोमेना है, यानी कि ये एक खगोलीय घटना है जिसमें कि सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा की रिलेटिव पोजीशन चेंज हो जाती है और वो एक सीध में आ जाते हैं। इसमें कोई भी हार्मफुल रेडिएशंस नहीं होती और इनका माँ और बच्चे के ऊपर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं होता। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको चंद्र ग्रहण के बारे में एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दूं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू।